आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। यूपी को मिला 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट। ये बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। योगी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव ने किया तंज। बोले ये बजट घोषणा पत्र से मेल नहीं खाता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के बजट पर कहा, बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास और जनकल्याण पर बजट का फोकस। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर कहा है कि पहली बार 65 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश आए हैं, जिनमें 14 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक थे। 2025 से 26 का ये बजट गरीब, अन्नदाता, किसान और युवा महिलाओं के उत्थान को समर्पित है। ये बजट 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। ये बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में 5 से 7 रोजगार सृजन की संभावना स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वहां दिखाई देती है। 2023-24 का बजट उत्तर प्रदेश के अंदर एक त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को सुदृढ़ करने वाला बजट प्रस्तुत किया गया था। और 2025-26 का बजट एक राम राज्य के लिए समर्पित, लोक मंगल की कामना से समर्पित बजट था। तो 2025-26 के अंदर जो 2024-25 का हमारा बजट था, ये उत्तर प्रदेश के अंदर टूरिज्म में भी, ट्रेड में भी, टेक्नोलॉजी में भी एक नए उछाल लाने वाला बजट था। पहली बार 65 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश के अंदर आए। 14 लाख से अधिक इसमें विदेशी पर्यटक भी थे। और पर्यटन में जो उत्तर प्रदेश पहले तीसरे नंबर पर था, वह उसने 2019 के बाद से जो गति पकड़ी, वह नंबर 1 पर देश के अंदर। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि ये इनका यानी कि भाजपा का सेकंड लास्ट बजट था। एक और बजट पेश होगा, फिर हमें नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। बजट घोषणा पत्र से मेल नहीं खाता है। बिना विजन के बजट आए हैं। सरकार का कोई रोड मैप तय नहीं था कि किस दिशा में उत्तर प्रदेश को ले जाना है। हर बजट में सरकार कहती है कि यह सबसे बड़ा बजट है। इसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि हर बजट पिछले बजट से ज्यादा होगा। उत्तर प्रदेश का 9वां बजट पेश हुआ है। ये सेकंड लास्ट बजट था इनका, सेकंड लास्ट बजट। इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें, तो ये जो बजट हैं, इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आगरा पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, सांसद राजकुमार चाहर, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया सहित कई लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। और उत्तराखंड में देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के बजट पर कहा है कि ये बजट भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नवाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और हमारी विरासत को ध्यान में रखते हुए महिलाओं, गरीबों और किसानों के उन्नयन का बजट होगा। हमारी महान विरासत, हमारे प्रधानमंत्री जी का कथन, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सभी के लिए, नारी शक्ति के लिए उनके उन्नयन का बजट होगा। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़े,
और उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बने, वो सारी होलिस्टिक सोच, अप्रोच उस बजट में समाहित की गई है। और ये पूरे वर्ष भर और आने वाले 10 सालों तक, 20 सालों तक उत्तराखंड के देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पर कहा है कि हमने लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराने का प्रावधान किया है, इसमें क्या गलत है। जब हम यूसीसी बना रहे थे तो हमने कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों को उनके विचार देने के लिए आमंत्रित किया था। ये संविधान के अनुरूप लाया गया कानून है। कांग्रेस महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है और उन्हें महिलाओं की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार साथ में रहते रहते संबंध शुरू में अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं। हिंसा होती है, पुलिस केस होते हैं, कोर्ट कचहरी न्यायालय में मामले जाते हैं, अनावश्यक कई प्रकार के उत्पीड़नों का शिकार दोनों ही पक्षों को, कभी महिला और पुरुष दोनों का ही उत्पीड़न अलग अलग दिशा में होता है। और कई बार इसमें इतनी हिंसक घटनाएं होती हैं कि जिन माता पिता के बेटे या बेटियां ऐसे संबंधों में रहते हुए उनकी हत्याएं हो जाती हैं। तो इसलिए हमने प्रावधान किया है कि अब कोई भी इसमें, इसीलिए हमने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया, इसीलिए हमने जानकारी का प्रावधान किया, उनके माता पिता को जानकारी हो, प्रशासन के पास जानकारी हो कि कोई भी आफ्ताब जैसा हैवान अब किसी बिटिया श्रद्धा के साथ इस प्रकार का कुकृत्य न कर पाए, इस प्रकार का अपराध न कर पाए। तो इसमें क्या बुराई है। और जब बना उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी और दिल्ली के लोगों का सपना भाजपा और पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा होगा। जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री हासिल की है। दिल्ली में 27 साल का सूखा खत्म हुआ है। दिल्ली विकसित दिल्ली बनेगी। दिल्ली के लोगों का सपना भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय रेखा गुप्ता जी के। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगामी दौरे को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री 22 फरवरी को छोटी काशी के नाम से मशहूर गोला गोकर्णनाथ में कॉरिडोर की आधारशिला रखेंगे और कुंभी में बायोप्लास्टिक प्लांट का शिलान्यास करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर कॉरिडोर परिसर के आसपास के मकानों की छतों पर भी जवान तैनात किए जाएंगे। यूपीपीसीएल को निर्देश दिए गए हैं कि तीर्थ परिसर से मलबा हटाकर समतलीकरण का कार्य समय से पूर्व पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री के रूट पर पड़ने वाले सभी स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदर विधायक महबूब अली ने अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में बिजली की समस्या का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के नगर अमरोहा और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली ट्रिपिंग की समस्या आ रही है। कनेक्शन अधिक होने के बाद भी ट्रांसफार्मर और बिजली घरों की क्षमता में वृद्धि नहीं की जा सकी है। और साथ ही कहा कि ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद उन्हें समय से बदला नहीं जाता है। लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने ऊर्जा मंत्री से शीघ्र ही इन समस्याओं को विधानसभा सत्र में बोलते विधायक महबूब अली ने समाधान की मांग की है, जिस पर ऊर्जा मंत्री ने आश्वस्त कराया है कि बिजली घरों और ट्रांसफार्मरों की शीघ्र ही क्षमता वृद्धि कराकर समस्या का समाधान कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पिछले वक्तों में 2024-25 में 16,26,132 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ था। लगातार मांग दुगनी बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा। आपने इस बार भी लक्ष्य रखा है 4,51,746 का मिलियन यूनिट का लक्ष्य रखा है, लेकिन कम से कम 10 लाख मिलियन बिजली की आपको जरूरत है। उपभोक्ता लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 1 साल की बात कर लें तो मेरे ख्याल से लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तिगुना उपभोक्ता बढ़ा है, यानी कि जितना उपभोक्ता उसका बढ़ना चाहिए था उसकी कैपेसिटी के हिसाब से तिगुना बढ़ा है। मैं इतना ही कहूंगा कि विद्युत की मांग को ध्यान में रखते हुए कागज पर नहीं, ये बबूल अबूल की बात नहीं करके अगर सीधा जवाब दे मंत्री। पाकिस्तान की संसद में कश्मीर मुद्दे पर पास किए गए प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वो कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो भी भारत का हिस्सा है। कश्मीर कल भी भारत का था और आज भी भारत का है और भविष्य में भी भारत का हिस्सा रहेगा। मौलाना ने कहा कि पाकिस्तान की संसद में कश्मीर के मुद्दे पर जो प्रस्ताव पास किया गया है उसकी भारत का मुसलमान घोर निंदा करता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कश्मीर को लेकर के प्रस्ताव पास किया गया कि यहाँ रायशुमारी कराई जाए, तो पाकिस्तान को इस बात को सोचना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये कश्मीर भारत का हिस्सा है और वो कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है वो भी भारत का हिस्सा है। ये कश्मीर दोनों मुश्तरका कश्मीर ये भारत का अंग हैं और इस मौजू पर, इस मुद्दे पर किसी से भी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान कितनी ही कोशिश कर ले, पार्लियामेंट में एक बार नहीं 1000 बार प्रस्ताव पास करे, मगर ये भारत का अंग है और अंग भविष्य में भी रहेगा। पाकिस्तान की हसरतें पूरी नहीं होने वाली है। यह हम स्पष्ट वाज़े तौर पर भारत के मुसलमानों का नज़रिया हम बता। उत्तराखंड के देहरादून से रुड़की पहुंची विजिलेंस टीम ने श्याम चकबंदी कानूनगो को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है, जिससे तहसील कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक एक किसान से कानूनगो ने 2000 की रिश्वत ली थी। वहीं किसान ने आरोप लगाते हुए कहा कि कानूनगो पहले 4000 की रिश्वत ले चुका था, 2000 की और मांग रहा था। इस कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा है। जो है ये 2000 रुपये लेता हुआ रिश्वत पकड़ा गया है। अच्छा, किस ये पता नहीं है, कोई गांव का ही किसी काम से आया था, उसके लिए काफ़ी दिन से उसे फिरा रखा था, उसके लिए देहरादून से है विजिलेंस की टीम हाँ देहरादून। तो पता चल रही? हाँ पूछता चल रही है, मतलब जो है ना इसमें। क्या नाम है इनका? केपी सिंह। केपी सिंह। एक विजिलेंस की कोई टीम है, यहाँ शांति व्यवस्था ड्यूटी के लिए है। अभी कोई मैटर क्या हुआ हमें मालूम नहीं, कुछ सुनने में आया, सब जानकारी। उत्तराखंड के रुड़की के लंढौरा स्थित भूमि और कृषि संरक्षण अधिकारी मोहम्मद ताहिर ने अपने कार्यालय में तैनात 7 कर्मचारियों से नोटिस देकर जवाब तलब किया है। ये नोटिस उन्हें बिना कारण बताए मंगलवार को अपने कार्यालय में कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन करने पर दिया गया है। जिन कर्मचारियों से जवाब तलब किया गया है उनमें सहायक कृषि अधिकारी राजवीर सिंह, अवर सहायक अभियंता अश्विनी कुमार, अवर सहायक अभियंता नवनीत कुमार सहित कई लोग शामिल हैं। भूमि संरक्षण अधिकारी मोहम्मद ताहिर ने बताया कि उनके खिलाफ कुछ कर्मचारी बड़ी साजिश रच रहे हैं, जिससे विभाग की छवि धूमिल और खराब हो रही है। ये बड़ा षड्यंत्र है जिसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने विभाग के आला अधिकारियों से इस मामले को लेकर अवगत करा दिया है। वहीं सहायक कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी राजवीर सिंह ने मोहम्मद ताहिर पर आरोप लगाया कि मोहम्मद ताहिर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और विभाग द्वारा सरकारी योजनाओं में बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं करते हैं, जिनकी जांच होना बेहद जरूरी है। तो शासनादेश के अनुसार मुझे 3-4 दिन का टाइम तो चाहिए उसे सत्यापन में। ये कहता है टेबल पे कर दो, यहीं कोई बात नहीं। तो मुख्य कृषि अधिकारी से लगातार बात हो रही है, वो इस पे कह रहे हैं मुझे कि मैं आज शाम तक निर्णय ले लूँगा, लेकिन अब ये मैं नहीं कह सकता वो निर्णय लेंगे या नहीं लेंगे। ये बहुत रसायन शाखा के कर्मचारी हैं, यहाँ इनकी तैनाती होनी चाहिए थी, वो नियम विरुद्ध है। दूसरे श्रेणी 2 का अधिकारी उत्तराखंड शासन की नियमावली के अनुसार अपने गृह जनपद में नहीं रह सकता। ये भिक्कमपुर गांव के रहने वाले हैं, विकासखंड लक्सर के, तो इनकी तैनाती गलत है। वो माननीय न्यायालय को भी नाराज हैं। कल सभी कर्मचारी धरने पे बैठे हैं। उत्तराखंड के रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के जबीरन जट गांव में एक युवक की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। गांव के शमशान घाट के पास कूड़ेदान में युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिला है। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तो ये इसके फोन पे आया फोन हत्या तड़के लड़के का, किसी का हत्या तड़के लड़के ने बताया तेरे नाम की जो है वो दे रखी है सुपारी, कोई भैया जी है, भैया जी नाम से। तो बोलने लगा कि भाई मुझे मैं तो जानता नहीं, सभी नहीं पता तो कौन है भैया जी। हाँ अच्छा। तब उसने बताया मुझे कि मेरे पास मेरी सुपारी दे रखी, कोई भैया जी नाम आदमी कोई, ये बताया। बॉडी पड़ी है तो हमारे इंस्पेक्टर मंगलौर तुरंत यहाँ पे पहुँचे, फिर हम लोग भी यहाँ पे आए तो लग रहा कि हत्या का मामला है।
चाकू से कई सारी कट हैं। बाकी सस्पेक्टेड या जो परिजनों के द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा है, उसमें हमारी टीमें काम कर रही हैं। जल्दी हम घटना का क्या कारण है, कौन इसके पीछे, वो घटनाक्रम हम जल्दी खोलेंगे। सुबह नहीं, घटना तो शायद रात की प्रतीत होती है, लेकिन जो बॉडी देखिए सुबह जो यहाँ कुछ बच्चे दौड़ लगाने आते हैं, उन्होंने पुलिस को या ग्राम प्रधान के माध्यम से। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। बाजपुर में लगाए जा रहे प्रीपेड बिजली मीटरों के विरोध में कांग्रेसी नेता सड़क पर उतर पड़े हैं, जिसके चलते विधायक प्रतिनिधि डीके जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता बैरिया तिराहे पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के पुतले को आग के हवाले किया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक बार फिर खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां यूपी पुलिस का एक दरोगा शराब के नशे में धुत होकर अपनी पत्नी के साथ अश्लील हरकत करते हुए नजर आया। वहीं अब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि दरोगा कासगंज जनपद की पुलिस लाइन में तैनात है। वायरल वीडियो को एसपी ने संज्ञान में लेकर फिलहाल आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें एक उपनिरीक्षक जो यूनिफॉर्म में है और एक महिला के साथ है जो नशे की हालत में है। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि वो महिला उनकी पत्नी है और ये उपनिरीक्षक पुलिस लाइन कासगंज में तैनात है। उनकी इस अनुशासनहीनता पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया और विभागीय जांच। कासगंज सदर कोतवाली इलाके के ततारपुर आवासीय कॉलोनी में देर रात एक मगरमच्छ देखा गया। बता दें कि मगरमच्छ हजारा नहर से निकलकर कॉलोनी की सड़कों पर आ गया। एक स्थानीय व्यक्ति ने सबसे पहले मगरमच्छ को देखा, उसने तुरंत शोर मचाया। इसके बाद कॉलोनी के लोग जमा हो गए। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वही सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रस्सियों का इस्तेमाल करके मगरमच्छ को काबू में किया और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़ा गया। फिर उसे वापस हजारा नहर में छोड़ दिया गया। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के अधिकारियों के मुताबिक स्थिति अब नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस पर आम लोगों ने अवैध खनन मामले में शामिल होने का इल्जाम लगाया है। लोगों का कहना है कि माफिया बालू से भरा ट्रैक्टर चौकी से निकलते हैं और खिरिया घाट से बेंदा चौकी से निकलते हैं, जो पुलिस की मिलीभगत को दर्शाता है। जौनपुर बदलापुर थाना क्षेत्र के सरोख नगर गांव के पास दो अलग अलग स्थानों पर हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 30 से 40 लोग घायल हुए हैं। 5 गंभीर रूप से घायलों को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। बता दें कि झारखंड से दर्शनार्थियों से भरी सुमो अयोध्या जा रही थी, जिसमें 5 की मौत और करीब 6 घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना के कुछ समय बाद इसी स्थान से कुछ दूरी पर एक दर्शनार्थियों से भरी डबल डेकर बस खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसमें चालक सहित 2 महिलाओं की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। सूचना के बाद पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसमें से 5 की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया है। थाना बदलापुर क्षेत्र के सरोखनपुर के पास ये हाईवे पर यह घटना घटी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहरा थाना इलाके के गांव बरतौरा से एक युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। युवक ने जल्लोपुर चौकी की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक सतपाल ने आरोप लगाया है कि उसने पुलिस को 1 लाख रुपए नहीं दिए तो पुलिस ने उसके छोटे भाई को पंचायत में से उठाकर चोरी के मुकदमे में तमंचा लगाकर जेल भेज दिया। पीड़ित सतपाल ने बताया कि पुलिस ने ग्राम प्रधान की शह पर उसके छोटे भाई को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया है। साथ ही पीड़ित सतपाल ने ग्राम प्रधान से जान का खतरा बताते हुए एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की है। उसके बाद में उसने तीसरे दिन ट्रॉली चोरी कर ली जल्लोपुर से। अच्छा। जिसको ठेके में ट्रैक्टर दिया। अच्छा।
15 तारीख को 15 जनवरी को इसे गिरफ्तार कर लिया। मुझे तो 15 तारीख को पता चला कि ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली चोरी कर ली इसने। अच्छा। 16 तारीख को मुझे बुलाया पुलिस वालों ने, मिंटू प्रधान जी के यहाँ जी। मैं वहाँ पहुँचा, पूरे दिन वहाँ पड़ा रहा, न वहाँ कोई ट्रॉली वाला आया और नहीं मुझे कोई बात हुई। वहाँ पंचायत में से 11 साढ़े 11 बजे मेरे छोटे भाई को उठवा दिया उन्होंने पुलिस का पंचायत में से। अच्छा। उसके बाद में मुझे शाम को पता चला कि विनीतपुर ये चौकी वाले लेके पुलिस वाले। अच्छा। शाम को करीब 9 साढ़े 9 बजे फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चौकी पे जो मुझे लेके। उत्तर प्रदेश के बरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस रोड पर नई जिला जेल बनाई जा रही है। जेल निर्माण के दौरान धूल का गुबार उड़ रहा है, जिससे आस पड़ोस के बुजुर्ग और बच्चे धूल से बीमार हो रहे हैं। जेल निर्माण को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोटिस भी जारी कर चुका है। लोगों का कहना है कि नोटिस के बाद भी मानकों का जेल निर्माण संस्था पर कोई असर नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के हाटा कोतवाली इलाके के पैकौली लाला गांव में शादी में डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुई मारपीट की घटना में दुल्हन के एक भाई की मौत हो गई है और दूसरा गंभीर रूप से हॉस्पिटल में भर्ती है। इस वारदात से वधु पक्ष के लोगों में नाराजगी बनी हुई है। लड़के गैला तो जब ये गोत उचारल जाता तो लड़के गैला में बाजा बंद करावे, लड़के बाजा बंद करावे गए ना तो नाई बाजा ने बचा ली हमन के नहीं, बाजा बंद नहीं हुई। जब बाजा बंद करे तब वही पर लगाना कुल हाथा बाई मारी पीटा करे, लड़के कुछ इति करे गए ना तो लड़के हमारे लड़के कहे पर चाकू मार ले बाटे, हे पर मार ले तो लड़का हमारे वहीं पट दे गिर गई, अब वो लड़का के चाकू मार ले। शाहजहांपुर के थाना जलालाबाद इलाके में रिश्तेदारी में शादी में शामिल होने पूरा परिवार गया हुआ था। इस दौरान मोहल्ले के रहने वाले 5 लोगों ने छत से चढ़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया और नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। शिकायत पर प्रदीप कुमार राय थाना प्रभारी निरीक्षक ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरी किए गए 99,000 और 500 रुपए और जेवर बरामद कर 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कुचेंदू मोड़ के पास गेहूं के खेत में एक अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला है और बुधवार की शाम खेतों की तरफ घूमने गए किसानों ने अज्ञात महिला के शव को गेहूं के खेत में पड़ा देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर बबेरू कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल की और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर पुलिस के द्वारा सभी एंगल से जांच पड़ताल की गई। वहीं पुलिस महिला के शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराने के लिए मोर्चरी हाउस बांदा में रखवा दिया है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी बबेरू सौरभ सिंह ने पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। फरवरी 2025 को शाम 7 बजे थाना बबेरू के अंतर्गत कुचेंदू बस स्टॉप से 200 मीटर की दूरी में गेहूं के खेतों में एक 25 से 30 वर्षीय महिला की अज्ञात बॉडी मिली। जैसी सूचना प्राप्त हुई त्वरित रूप से फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया। समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। शव की पहचान हेतु समस्त प्रयास किए गए हैं। सोशल मीडिया का सहारा भी लिया गया है। आसपास के गाँव में उसकी फोटो को भी चस्पा कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पछली। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।